गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम कपिल देव। मैं आप लोगों को क्लास 12 के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हम क्लास 12 में कैसे पास करें या अच्छे रिजल्ट कैसे लावें। दूसरी बात है कि यदि हम क्लास 12 के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उसके साथ यह भी सोचना चाहिए कि क्लास 12 के साथ साथ हम आईआईटी या मेडिकल को कैसे क्वालिफाइड करें। मेरा पहला पर्पस है कि यदि हम 12 की एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं तो उसके साथ क्यों ना हम आईआईटी या पीएमटी का या नीट का एग्ज़ामिनेशन दें। सबसे पहली बात आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम लोगों की पहली कमजोरी क्या है कि हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सुनते हैं या देखते हैं या तो उसको अपने आप को प्रॉब्लम समझ बैठते हैं। आज आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। उसमें से कुछ प्रॉब्लम इस टाइप से आएंगे आपको कि क्लास 12 की बात बता रहे हैं आप लोगों को कि क्लास जब 12 स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है, आप समझते हैं न्यूमेरिकल हो। पहला है कि उस क्लास 12 में न्यूमेरिकल यदि पढ़ रहे हैं तो ये ब्रेन कभी भी रखिएगा कि हम आईआईटी और नीट के लिए ही पढ़ें। कभी भी यह नहीं सोचिए कि हम क्लास 12 में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास 12 और आईआईटी में कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है और न नीट में रखा गया है। इस प्रकार से आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, कुछ किताब के बारे में बताना चाह रहे हैं और वह एनसीईआरटी और आरसीएम के बारे में कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे कि सपोज किया जाए हम क्लास 12 में सबसे अच्छी चैप्टर कौन कौन सा चैप्टर है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। पहला चैप्टर है कि आप याद करके रखिएगा कि पहला चैप्टर सॉल्यूशन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन किसके पर्पस से? आईआईटी के पर्पस से और किसके पर्पस से? नीट के पर्पस से। नेक्स्ट जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स है। तीसरा जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, वह चैप्टर का नाम याद करके रखिएगा, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। थर्ड जो चैप्टर के बाद ये फोर्थ जो चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट है। और लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री है। याद करके रखेंगे। ये जो पार्ट्स है इसमें से आप लोग ध्यान में रखिएगा, सरफेस केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंस 12 के लिए रखता है, न कि आईआईटी के लिए रखती है। आप बताइएगा कि इसमें आईआईटी और नीट के लिए सबसे अच्छी चैप्टर कौन माना जाता है, इसकी कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि जितने भी 10 साल का क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर लीजिए, नीट का हो या आईआईटी का क्वेश्चन है, 10 साल का कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर फिजिकल में अगर पूछ रही है तो याद करके रखिएगा, फिजिकल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो चैप्टर है वह 3 ही चैप्टर है, उस चैप्टर को कैलकुलेट कर लीजिएगा। पहला है सॉल्यूशन है, दूसरा है केमिकल काइनेटिक्स है, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। लास्ट स्टेज में ये पूछ रही है सॉलिड स्टेट। लेकिन आईआईटी और नीट में सरफेस जो केमिस्ट्री है वो निग्जिबल है, नहीं के बराबर पूछी जा रही है। ये बात आप लोगों को कैलकुलेट रखना होगा। सबसे पहली बात है कि हम लोग कि सॉल्यूशन हुआ केमिकल काइनेटिक्स को हार्डनेस नहीं समझेंगे। आप लोगों को हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि सॉल्यूशन इतनी हल्की होने के बावजूद भी क्यों हम लोग उसको हार्डनेस मानते हैं। उसके पीछे कुछ रीजन है। जैसे या तो हम समझ लेते हैं कि उसका लिटरेचर भारी होगी, या तो दूसरा समझ लेते हैं लिटरेचर के, या तो हम समझ रहे हैं कि न्यूमेरिकल ही भारी होगी। तो आप लोगों को कुछ इस बारे में बताना चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन में कुछ भी भारी नहीं है और केमिस्ट्री ही, याद करके रखिए, केमिस्ट्री ही सबसे हल्की चैप्टर है और पूरे नीट में हो आईआईटी में इसका सबसे बड़ा योगदान रखती है। मार्केबल सब्जेक्ट है, ये काफ़ी नंबर आती है इससे। और हम आपको बताएंगे आज सॉल्यूशन के बारे में, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दों के बारे में बताएंगे कि ये कितनी अच्छी चैप्टर है। ये सबसे पहला वर्ड से हम लिख रहे हैं कि सॉल्यूशन में पहला टर्मिनोलॉजी लगा रहे हैं कि सॉल्यूशन में आप सबसे पहली बात है सॉल्यूशन में टर्म को सीखिए पहले कि सॉल्यूशन ये कैसा शब्द है। तो याद करके रखिए ये शब्द है रियल में ग्रीक वर्ड्स है। याद करके रखेंगे ग्रीक वर्ड्स है। इसका अगर ग्रीक वर्ड से तो अपना मीनिंग होगा, निश्चित मीनिंग होगा, और वह इसका मीनिंग को समझिए, मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग लगाइएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये मीनिंग है मिक्सचर है। लेकिन भाई कैसा मिक्सचर है? आपको अगर मान लीजिए कि अगर पानी में हम ईंट को फेंक देंगे तो क्या हम मिक्सचर कहेंगे? उसको हम कभी भी मिक्सचर नहीं कह सकते हैं। मिक्सचर का मतलब होता है पूरा मिला हुआ। जैसे सपोज किया जाए, एक छोटी सी एग्जांपल है,
जैसे चीनी को हम पानी में डालते हैं तो पानी में पूरी चीनी घुल जाती है, उसको सेपरेशन करना आसान नहीं हो जाती है, उसको कहेंगे हम लोग मिक्सचर। इसका मतलब है कि उसका प्रॉपर्टी इसका प्रॉपर्टी लगभग में यूनिफॉर्म होगी, मीन्स समान प्रॉपर्टी होगा, तब कहेंगे उसको मिक्सचर। इसका मतलब उस मिक्सचर को होमोजीनियस कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोजीनियस कहेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर है तो मिक्सचर में कम से कम कितने कंपोनेंट होनी चाहिए, यह भी ध्यान में रखिए। होमोजीनियस में कम से कम एक अकेले हम रहेंगे तो बोलेंगे क्या होमोजीनियस मिक्सचर है क्या? नहीं बोलिएगा। कब मिक्सचर बोलेंगे? कम से कम कितने कंपोनेंट होनी चाहिए? 2 कंपोनेंट होनी चाहिए। या तो 2 कंपोनेंट हो, या तो अथवा मोर देन 2 कंपोनेंट होनी चाहिए। 2 मोर देन कितना कंपोनेंट हो? 2 कंपोनेंट होनी चाहिए। अगर 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट होगी तो दैट इज नोन एज, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन आर, याद करके रखिए, सॉल्यूशन डिफिनेशन जानिए। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 कंपोनेंट इज नोन एज, इसको आप कहेंगे नोन एज, दैट इज नोन एज क्या कहेंगे? सॉल्यूशन, उसको कहा जाता है सॉल्यूशन। अब अभी जैसे सपोज कर लीजिए कभी भी इसका सॉल्यूशन का डिफिनेशन पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रहेगी कि कम से कम सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होगी? 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट होगी, और वो कैसा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा, तभी हम सॉल्यूशन कहेंगे, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो हम किसी सब्सटेंस को मिक्सचर कह सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका फीचर ये है कि मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर होगा। इसका मतलब है प्रॉपर्टीज होगा, सो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होगा। याद करके रखिएगा, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होगा, इसलिए याद करके रखिए। सभी मिक्सचर सॉल्यूशन हो सकता है, सभी सॉल्यूशन मिक्सचर हो सकता है, लेकिन सभी मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट्स में हम बात कर रहे हैं।